कभी कभी हम रात को बिस्तर पर लेटे हुए खुद से सवाल करते हैं कि आखिर मेरी जिंदगी इतनी उलझी हुई क्यों लगती है। कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी हमारे मन के मुताबिक नहीं हो रहा। एक पल में हम ओवरथिंकिंग की भूल भुलैया में खो जाते हैं, तो अगले ही पल लगता है कि हम बस जिंदगी को खींच रहे हैं, उसे जी नहीं रहे। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो यह ऑडियो बुक आपके लिए ही है। यह कोई साधारण मोटिवेशनल बुक नहीं है जो बस जोश भरने वाली बातें कहे और खत्म हो जाए। यह उन असल जिंदगी के अनुभवों और भावनाओं की बात करती है जो हम हर दिन महसूस करते हैं, लेकिन शायद कभी समझ नहीं पाते। हमने इस बुक में उन सभी चीजों को छुआ है जो हमारी जिंदगी को जटिल बनाती हैं, चाहे वो ओवरथिंकिंग हो, असफलता का डर हो, दूसरों की राय का बोझ हो, तनाव हो, परफेक्शन का दबाव हो, या फिर खुद को अनदेखा करने की आदत। और सबसे खास बात, हमने यह भी बताया है कि इन सब से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। अगर आप सचमुच अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा। सवाल पूछिए, क्या आप वाकई अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे हैं या सिर्फ दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में लगे हैं? अगर आप अपनी खुशी को अपने हाथों में लेना चाहते हैं, अगर आप हल्का और आजाद महसूस करना चाहते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपकी उस यात्रा का पहला कदम हो सकती है। बस एक छोटी सी गुजारिश है, इसे सिर्फ सुनने तक मत रखिए, इसे महसूस कीजिए। अगर कोई बात आपके दिल को छू जाए तो उसे अपनी जिंदगी में आजमाने की कोशिश जरूर करें। तो चलिए गैलरी बुक्स के साथ मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, अपने दिमाग को हल्का करें। कभी सोचा है कि सुबह उठते ही आपका दिमाग इतना भारी क्यों लगता है? अभी आंखें खुली भी नहीं और टेंशन शुरू। आज का दिन कैसा होगा? उस दोस्त ने मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? बॉस ने कल जो कहा उसका क्या मतलब था? और यह सिलसिला दिन भर चलता रहता है। जितना सोचते हैं उतना ही दिमाग उलझता जाता है। अब एक पल के लिए रुकें और कल्पना करें, आपका कमरा सामान से ठसाठस भरा है। कपड़े इधर उधर बिखरे हुए, पुरानी चीजें बेतरतीब पड़ी हैं, धूल की परतें जमी हैं। उस कमरे में घुसते ही घुटन होगी, है ना? यही हाल हमारे दिमाग का है। जब हम उसमें पुराने दुख, बेकार की टेंशन, नेगेटिव सोच और ओवरथिंकिंग का कचरा जमा करते रहते हैं तो जिंदगी भारी और उलझी हुई लगने लगती है। इसीलिए जरूरी है अपने दिमाग को डिटॉक्स करना। लेकिन सवाल यह है कि यह होगा कैसे? सबसे पहले हमें समझना होगा कि यह मेंटल कचरा आता कहां से है। हर दिन हमारी जिंदगी में ढेर सारी चीजें आती हैं। सोशल मीडिया का शोर, न्यूज की नकारात्मकता, रिश्तों की उलझने, भविष्य की चिंता और अतीत की यादें। हम बिना सोचे समझे इन सब को अपने दिमाग में जमा करते चले जाते हैं। लेकिन दिमाग कोई अनलिमिटेड स्टोरेज डिवाइस नहीं है। जब आप उसमें जरूरत से ज्यादा बोझ डालेंगे तो वो हैंग हो जाएगा। इसका पहला स्टेप है, पकड़ो और छोड़ो। जो भी बेकार की बातें दिमाग में घूम रही हैं, उनसे सवाल पूछिए, क्या ये वाकई इतनी बड़ी बात है? अगर नहीं तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। जब तक आप इन बेकार की चीजों को पकड़े रहेंगे, वो आपको जकड़े रखेंगी। सोचिए, आपका सबसे बड़ा अफसोस क्या है? शायद कोई गलत फैसला, कोई टूटी दोस्ती या कोई पुराना रिश्ता। लेकिन क्या वो आज की आपकी जिंदगी पर कब्जा करने के लायक है? अगर नहीं तो उसे अलविदा कह दीजिए। अपने दिमाग को रोज हल्का करने की आदत डालिए, वरना यह जिंदगी को और भारी बना देगा। चैप्टर 2, डिजिटल दुनिया से ब्रेक लें। कभी गौर किया है कि आजकल हमारा दिमाग हमेशा थका थका सा क्यों रहता है? सुबह उठते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं? फोन उठाकर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, न्यूज या यूट्यूब चेक करना। फिर पूरा दिन स्क्रीन पर बीत जाता है। ऑफिस के ईमेल, वर्क कॉल्स, रील्स स्क्रॉल करना और जाने क्या क्या। ये सब कब हमारी आदत बन गया, हमें पता भी नहीं चला। अब जरा सोचिए, जब आपने नया फोन लिया था तो उसकी बैटरी कितनी शानदार चलती थी। लेकिन जैसे जैसे उसमें ढेर सारे ऐप्स, फोटोज, वीडियोस और बैकग्राउंड में चलने वाली चीजें बढ़ी, बैटरी जल्दी खत्म होने लगी। हमारे दिमाग का भी यही हाल है। जब हम उसमें बेवजह का कंटेंट डालते रहते हैं तो उसकी एनर्जी भी जल्दी खत्म हो जाती है। यही वजह है कि आजकल हर कोई कहता है, यार दिमाग बहुत भारी लग रहा है। डिजिटल डिटॉक्स का पहला नियम है, सुबह का पहला और रात का आखिरी घंटा अपने लिए रखिए, फोन के लिए नहीं।
सुबह उठते ही फोन उठाने की आदत छोड़ दीजिए। ये आदत आपके दिन की शुरुआत को बाहरी शोर से भर देती है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत खुद से करेंगे तो आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा। रात को सोने से पहले भी स्क्रीन से दूरी बनाइए। फोन की ब्लू लाइट आपके दिमाग को अलर्ट मोड में रखती है, जिससे नींद खराब होती है। सोने से कम 1 घंटा पहले फोन को साइड में रख दीजिए। इसके बजाय कुछ ऐसा करें जो आपके दिमाग को सुकून दे। कोई किताब पढ़ें, मेडिटेशन करें या बस चुपचाप बैठकर कुछ अच्छे पल याद करें। फोन और स्क्रीन से पूरी तरह कटना शायद मुमकिन नहीं, लेकिन इसे बैलेंस करना जरूरी है। जब भी लगे कि फोन का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, उसे साइलेंट करके कुछ देर अपने लिए समय निकालें। अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। ये छोटे छोटे ब्रेक आपके दिमाग को रिफ्रेश करने में कमाल कर सकते हैं। चैप्टर 3, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। कभी कभी हमारे दिमाग का असली बोझ सोशल मीडिया या ओवरथिंकिंग नहीं, बल्कि वो लोग होते हैं जो हमारी एनर्जी चूस लेते हैं। हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं या हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों से निपटना आसान नहीं होता, लेकिन अगर इनसे दूरी नहीं बनाई तो उनकी बातें धीरे धीरे आपके दिमाग में जहर घोलने लगती हैं। सोचिए, एक फूल धूप में जल्दी खिलता है या अंधेरे में? जाहिर है, धूप में। ठीक वैसे ही अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो आपको हर वक्त नीचा दिखाते हैं, आपके फैसलों पर सवाल उठाते हैं या सिर्फ समस्याओं पर फोकस करते हैं, तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाना माइंड डिटॉक्स का अहम हिस्सा है। अगर कोई इंसान बार बार आपकी एनर्जी कम कर रहा है, तो खुद से सवाल पूछिए, क्या ये रिश्ता या दोस्ती मेरी मेंटल हेल्थ के लिए सही है? अगर जवाब नहीं है तो उससे दूरी बनाएं। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार झगड़ा करके रिश्ता तोड़ देना है। आप धीरे धीरे अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं। साथ ही उन लोगों के साथ वक्त बिताएं जो आपको प्रेरित करते हों, जो आपकी बात समझते हों और जो जिंदगी को सकारात्मक नजरिए से देखते हों। ऐसे लोग आपके दिमाग को तरोताजा रखेंगे। नेगेटिव लोगों से बचना आसान नहीं, खासकर तब जब वो आपके करीबी हों, परिवार, दोस्त या सहकर्मी। लेकिन अगर आप अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता नहीं देंगे तो उनकी बातें आपके दिमाग में जगह बनाती जाएंगी। इसलिए बिना अपराध बोध के अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करें। यही असली डिटॉक्स है। चैप्टर 4, अपनी सोच को नया रंग दें। क्या आपने कभी नोटिस किया कि जब आप खुश होते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है? वही सड़क, वही घर, वही लोग। लेकिन जब मूड खराब होता है तो सब कुछ फीका और बेकार लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी हमारी सोच होती है। अगर आपका दिमाग सकारात्मकता से भरा है तो मुश्किलें भी चुनौतियां लगती हैं, और अगर नकारात्मकता हावी है तो छोटी छोटी बातें भी बोझ बन जाती हैं। हर दिन हम अपने दिमाग में हजारों विचार चलाते हैं। मैं तो नाकाम हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। ये बातें इतनी बार दोहराई जाती हैं कि हमारा दिमाग इन्हें सच मानने लगता है। लेकिन अगर इन विचारों को थोड़ा मोड़ दें तो क्या होगा? मैं भले ही आज हारा, लेकिन सीख रहा हूं। जो हो रहा है वो मुझे और मजबूत बना रहा है। ये छोटा सा बदलाव आपकी सोच को नया नजरिया दे सकता है। माइंड डिटॉक्स का सबसे जरूरी हिस्सा है अपनी सोच को कंट्रोल करना। अगर आप हर दिन नकारात्मक बातें दोहराएंगे तो आपका दिमाग उसी रास्ते पर चलेगा। लेकिन अगर धीरे धीरे अपनी सोच को बदलेंगे तो आपकी दुनिया भी बदलने लगेगी। मुश्किलें तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें रुकावट मानकर बैठ जाता है और कोई उन्हें सीख मानकर आगे बढ़ता है। आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं? चैप्टर 5, अकेलेपन को गले लगाएं। हम में से ज्यादातर लोग अकेले रहने से डरते हैं। हमें हर वक्त किसी का साथ चाहिए, दोस्त, परिवार, पार्टनर या कोई और जिससे हम बात कर सकें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब हम अकेले होते हैं तभी हमें खुद को सबसे ज्यादा समझने का मौका मिलता है? अकेलापन कोई सजा नहीं है। ये वो समय है जब आप अपनी असली भावनाओं से रूबरू हो सकते हैं। हम अक्सर किसी न किसी चीज से भागते रहते हैं। कोई काम में खुद को डुबो देता है, कोई सोशल मीडिया में, तो कोई बेवजह लोगों के बीच समय बिताने में। लेकिन जब आप अकेले होते हैं
तभी आपको अपनी सच्ची भावनाओं का एहसास होता है। अगर कोई परेशानी है तो उसका हल तभी मिलेगा जब आप उसे स्वीकार करेंगे, न कि उसे दबाने की कोशिश करेंगे। अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि आपको अपनी सामाजिक जिंदगी छोड़ देनी है। इसका मतलब है कि खुद के साथ समय बिताना सीखें। एक दिन बिना फोन, बिना सोशल मीडिया, सिर्फ अपने साथ बिताकर देखिए। शुरू में शायद अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी कंपनी अच्छी लगने लगेगी। और जब आप अपनी ही कंपनी में खुश रहना सीख जाएंगे तो आप दूसरों पर निर्भर होना बंद कर देंगे। तब अकेलापन डर नहीं, बल्कि आपकी ताकत बन जाएगा। चैप्टर 6, हर दिन कुछ नया सीखें। क्या आपने कभी नोटिस किया कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो अंदर से कितना अच्छा लगता है? जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो उसकी खुशी देखते बनती है। वही खुशी हमें तब भी मिलती है जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं, कोई नई भाषा बोलना शुरू करते हैं या कोई नया नजरिया अपनाते हैं। ये खुशी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हर उम्र के लिए है। अगर आपको लगता है कि जिंदगी बोरिंग हो रही है तो इसका सबसे आसान इलाज है कुछ नया सीखना। ये न सिर्फ आपके दिमाग को डिटॉक्स करता है, बल्कि उसे एक्टिव भी रखता है। सीखना सिर्फ किताबी पढ़ाई तक सीमित नहीं है। ये कोई नई हॉबी हो सकती है, कोई नया कौशल, या बस जिंदगी को देखने का नया तरीका। जब आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, और यही एहसास आपको प्रेरित रखता है। कई बार हम सोचते हैं कि अब तो उम्र निकल गई, अब सीखने का क्या फायदा। लेकिन सच ये है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो वहीं ठहर जाता है, और जो हर दिन कुछ नया सीखता है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ये छोटे छोटे अनुभव आपकी जिंदगी को रोमांचक बनाते हैं और आपको एक नया दृष्टिकोण देते हैं। चैप्टर 7, अपनी कमियों को स्वीकार करें। हम में से ज्यादातर लोग खुद से ही नाखुश रहते हैं। कभी अपना लुक पसंद नहीं आता, कभी अपने टैलेंट पर शक होता है, तो कभी अपनी गलतियों को लेकर गिल्ट फील होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता? हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपनी कमियों को स्वीकार करके आगे बढ़ जाते हैं और कुछ उनमें उलझ कर रह जाते हैं। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, सोचते हैं कि काश हमारे पास भी वैसा टैलेंट होता, वैसा लुक होता या वैसा दिमाग होता। लेकिन जब हम अपनी कमियों को ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट बना लेते हैं तो जिंदगी बोझिल लगने लगती है। असली बात यह है कि अपनी कमियों को अपनाना सीखें। हर कमी के साथ एक खूबी भी होती है। जैसे कई लोग सोचते हैं कि वो इंट्रोवर्ट हैं, इसलिए पीछे रह जाएंगे। लेकिन वही इंट्रोवर्ट लोग गहराई से सोच सकते हैं और चीजों को अलग नजरिए से देख सकते हैं। खुद से प्यार करना सीखें। जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे आप हैं, तो आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे, और यही असली आजादी है। चैप्टर 8, छोटी छोटी खुशियों को गले लगाएं। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी तभी मिलेगी जब कोई बड़ी चीज हासिल होगी, बड़ी गाड़ी, अच्छी जॉब या कोई बड़ा सपना पूरा होना। लेकिन अगर आप गौर करें तो असली खुशी छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। जब कोई दोस्त बिना वजह कॉल करके पूछ ले, तू ठीक है ना, तो मन को सुकून मिलता है। जब बारिश की बूंदें चेहरे पर गिरती हैं तो दिल हल्का हो जाता है। जब रास्ते में कोई बच्चा आपको देखकर मुस्कुराता है तो चेहरा खिल उठता है। समस्या ये है कि हम इन छोटे पलों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम हमेशा किसी बड़ी चीज के इंतजार में रहते हैं। लेकिन खुशी कोई मंजिल नहीं है जो एक बार पाली तो हमेशा रहेगी। खुशी एक सफर है जिसे हर दिन जीना पड़ता है। अगर आप अपनी जिंदगी को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हर दिन छोटी छोटी चीजें आपको खुशी दे सकती हैं। बस उन्हें महसूस करना सीखें। चैप्टर 9, दूसरों की राय से आजाद हों। हमारी ज्यादातर परेशानियों की जड़ यह है कि हम इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कोई नया काम शुरू करने से पहले यही डर सताता है, लोग क्या कहेंगे। कोई हमारे कपड़ों, बोलने के तरीके या फैसलों पर कमेंट करता है तो हम खुद को ही गलत मानने लगते हैं। लेकिन क्या सचमुच हमें अपनी जिंदगी दूसरों की सोच के हिसाब से जीनी चाहिए?
अगर आप इतिहास देखें तो हर बड़ा इंसान वही था जिसने लोगों की परवाह करना छोड़ दिया। अगर अमिताभ बच्चन ने अपनी दूसरी पारी में नकारात्मक बातें सुन ली होती तो वो सुपरस्टार नहीं बन पाते। अगर सचिन तेंदुलकर ने शुरुआती आलोचनाओं से डरकर क्रिकेट छोड़ दिया होता तो वो लेजेंड नहीं होते। लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, चाहे आप सही करें या गलत। अगर आप अपनी खुशी के लिए जीना चाहते हैं तो सबसे पहले इस डर से बाहर निकलें। खुद पर भरोसा रखें, अपने फैसलों के मालिक बनें और इस चिंता से आजाद हो जाएं कि कौन क्या कहेगा। चैप्टर 10, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ें। हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा हमने सोचा, लेकिन जब चीजें हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होती तो हम तनाव, गुस्सा और निराशा में डूब जाते हैं। अगर कोई इंसान वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा हम चाहते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। अगर कोई काम वैसा रिजल्ट नहीं देता जैसा हमने सोचा था तो हम खुद को कोसने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि इस दुनिया में बहुत सी चीजें हमारे बस में नहीं होती, और जितनी जल्दी आप ये बात स्वीकार करेंगे उतना ही सुकून मिलेगा। कई बार चीजों को उनके हाल पर छोड़ देना सबसे अच्छा तरीका होता है। जैसे पानी में बहती नाव को जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो डगमगा सकती है, लेकिन अगर उसे बहने देंगे तो सफर आसान हो जाएगा। जब भी आपको किसी चीज को लेकर बहुत तनाव महसूस हो तो खुद से पूछें, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हां तो पूरी मेहनत करें, लेकिन अगर नहीं तो उसे छोड़ दें। जब आप ये सीख लेंगे कि कुछ चीजों को स्वीकार करना ही सबसे अच्छा है तो जिंदगी बहुत हल्की लगने लगेगी। चैप्टर 11, असफलता से डरना बंद करें। असफलता का डर हम सबके मन में होता है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा डर यही होता है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? यही डर हमें बहुत कुछ करने से रोक देता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी में असफलता ने बड़ा रोल निभाया है। बिना हार के जीत का कोई मतलब नहीं होता। समस्या यह है कि हमने असफलता को गलत तरीके से देखना शुरू कर दिया है। हमें लगता है कि अगर हम किसी चीज में फेल हुए तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन असल में असफलता आपको बेहतर बनाती है। हर हार के बाद दो रास्ते होते हैं, या तो बैठकर रोते रहें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या फिर सोचें कि मैंने इससे क्या सीखा। जो इंसान दूसरा रास्ता चुनता है वही आगे बढ़ता है। असफलता को एक प्रयोग की तरह देखें। अगर आप अगली बार किसी चीज में फेल हों तो उसे दिल से लगाने की बजाय सोचें कि अगली बार और बेहतर कैसे कर सकते हैं। चैप्टर 12, रुकना सीखें। आजकल हर कोई एक दौड़ में शामिल है। स्कूल, कॉलेज, जॉब, करियर, पर्सनल लाइफ, सब में सबसे आगे निकलना है। लेकिन इस दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि रुकना भी उतना ही जरूरी है। जब फोन की बैटरी खत्म होती है तो हम उसे चार्ज करते हैं, लेकिन जब हमारी अपनी एनर्जी खत्म होने लगती है तो हम और तेज भागने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि तनाव, चिंता और डिप्रेशन आज इतने आम हो गए हैं। ना का मतलब ये नहीं कि आप आलसी हो गए हैं या मेहनत से भाग रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग और शरीर को वो आराम दे रहे हैं जिसकी उसे सख्त जरूरत है। अगर आप बीच बीच में रुककर खुद को रिचार्ज नहीं करेंगे तो लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैं एक दिन भी रुका तो सब मुझसे आगे निकल जाएंगे, लेकिन सच ये है कि बिना रुके लगातार भागने से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। कभी कभी सब कुछ छोड़कर बस थोड़ी देर बिना टेंशन के बैठना ही माइंड डिटॉक्स का सबसे अच्छा तरीका है। खुद को ये आज़ादी दें कि आपको हर वक्त परफेक्ट या प्रोडक्टिव रहने की जरूरत नहीं है। जब भी लगे कि दिमाग और शरीर थक गया है तो एक छोटा सा ब्रेक लें, चाहे वो 5 मिनट की चुप्पी हो, एक छोटी सी सैर हो, या बस अपनी पसंदीदा कॉफी पीते हुए खिड़की से बाहर देखना। जब आप वापस लौटेंगे तो पहले से ज्यादा एनर्जी और फोकस के साथ काम कर पाएंगे। चैप्टर 3, ओवर थिंकिंग से बचें। कई बार हम किसी बात को इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि वो हमारे दिमाग को जाम कर देती है। छोटी छोटी बातें बार बार दिमाग में घूमती रहती हैं। किसी दोस्त ने जवाब नहीं दिया तो क्या मैंने कुछ गलत कहा? किसी ने फोन नहीं उठाया तो क्या वो मुझसे नाराज है?
कोई प्लान कैंसिल हो गया तो इसके पीछे क्या वजह होगी। ये ओवरथिंकिंग धीरे धीरे हमारी जिंदगी की खुशी छीन लेती है। अगर कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, तो उन्हें लेकर परेशान होने का कोई फायदा नहीं। हर सिचुएशन के पीछे कोई ना कोई वजह हो सकती है, लेकिन हर बात को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। जब भी लगे कि आप किसी चीज को जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, तो रुकें और खुद से पूछें, क्या ये बात वाकई इतनी बड़ी है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं। कुछ चीजों को हल्के में लेना सीखें, कुछ बातों को जाने दें, कुछ चीजों को वक्त पर छोड़ दें। जब आप चीजों को हल्के में लेना शुरू करेंगे, तो जिंदगी अपने आप आसान और आजाद लगने लगेगी। चैप्टर 14, खुद से सच बोलें। हम में से ज्यादातर लोग अपनी सच्चाई से भागते हैं। कभी अपनी भावनाओं को दबाते हैं, कभी उन रिश्तों को पकड़े रहते हैं जो हमें खुशी नहीं देते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अकेले रहने से डरते हैं। कई बार हम दुखी होते हैं, लेकिन खुद को समझा लेते हैं कि सब ठीक है, लेकिन जब तक हम अपनी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक जिंदगी में असली बदलाव नहीं आएगा। अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है, तो उसे नजरअंदाज करने से कुछ हल नहीं होगा। अगर कोई इंसान आपको बार बार तकलीफ दे रहा है, तो ये मान लेना कि ऐसा ही होता है गलत है। सच को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही पहला कदम है। खुद से ईमानदार रहें। अगर आप खुश नहीं हैं, तो खुद को कहें, हाँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और फिर उस चीज को बदलने की कोशिश करें। अगर किसी से बात करके सुकून मिलता है, तो अपने अहंकार को साइड में रखकर बात करें। जब आप खुद से झूठ बोलना बंद करेंगे, तो आप खुद को बेहतर समझने लगेंगे। आपकी जिंदगी ज्यादा साफ और स्पष्ट लगने लगेगी। चैप्टर 15, अपनी खुशी की जिम्मेदारी लें। हम अक्सर अपनी खुशी को दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई हमारी तारीफ करेगा तो हम अच्छे हैं, अगर कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो हम खुश रहेंगे, अगर हमें प्यार और अटेंशन मिलेगा तो हमारी जिंदगी बेहतर होगी। लेकिन जब हम अपनी खुशी को दूसरों की राय, उनके व्यवहार या उनकी स्वीकृति पर निर्भर करते हैं, तो हमारी जिंदगी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। खुशी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। अगर आप अपनी वैल्यू को सिर्फ दूसरों की नजरों में देखेंगे, तो आप कभी पूरी तरह खुश नहीं हो पाएंगे। लोग कभी आपकी तारीफ करेंगे, कभी आलोचना करेंगे, कभी आपकी परवाह करेंगे, तो कभी आपको इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर आपकी खुशी इन चीजों पर टिकी रहेगी, तो आपका मूड हर दिन किसी और के व्यवहार के हिसाब से बदलता रहेगा। अपनी खुशी को खुद डिफाइन करें। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो खुद पर गर्व करें, भले ही कोई तारीफ न करे। अगर कोई चीज आपको सुकून देती है, तो उसे सिर्फ इसलिए न छोड़ें क्योंकि बाकी लोग उसे महत्वपूर्ण नहीं मानते। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपकी खुशी आपके अपने हाथों में है, तो आपको किसी से उम्मीद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही वो पल होगा जब जिंदगी सचमुच आसान और खूबसूरत लगने लगेगी। अगर आपने इस ऑडियो बुक को यहां तक सुना है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को सचमुच बेहतर बनाना चाहते हैं, और यही वो पहला और सबसे जरूरी कदम है, बदलाव की चाह। गोलरी बुक्स की इस ऑडियो बुक में हमने उन सभी चीजों पर बात की है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को उलझाती हैं। जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत, दूसरों की राय का बोझ, छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करना और अपनी कमियों से नफरत करना। हर चैप्टर का एक ही मकसद था, आपको ये एहसास दिलाना कि जिंदगी को जितना आसान आप लेंगे, ये उतनी ही आसान हो जाएगी। हम अक्सर खुद को ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट बना लेते हैं, लेकिन जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं, तो चीजें अपने आप सुलझने लगती हैं। ये ऑडियो बुक हर उस इंसान के लिए है जो तनाव, ओवरथिंकिंग, नकारात्मकता और दूसरों की राय से आजाद होना चाहता है। अगर आपको लगता है कि आप बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं या कुछ तो बदलना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें, तो ये आपके लिए है। अब असली काम आपका है, सिर्फ सुनना काफी नहीं। जो बातें आपको छू गईं, उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करें। छोटे छोटे बदलाव शुरू करें। और अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई, तो गोलरी बुक्स के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आगे भी ऐसी जिंदगी बदलने वाली बातें लाते रहेंगे जो आपकी सोच को नया नजरिया देंगी और आपको हर दिन बेहतर बनने में मदद करेंगी। धन्यवाद।